ये क्या पागलपन है? अभी गिर जाती तो मर जाती। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे नहीं जीना इस दुनिया में, मर जाने दीजिए मुझे। आखिर ऐसा हुआ क्या है कि तुम इतना गलत कदम उठा रही हो? मैं इस गलत समाज में जीना ही नहीं चाहती। ऐसी क्या बात है कि तुम्हें पूरा समाज गलत लग रहा है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और सविता चाची कैसी हैं? क्या बताएं जीजी, अम्मा तो ठीक हैं, बस हमारी बेरोजगारी से परेशान है। एक तो हम इकलौते लड़के, ऊपर से बेरोजगार। गांव में रहे, 8वीं तक ही पढ़ पाए, आए हैं काम काज की तलाश में, बस कोई काम मिल जाए। अरे जीजी, ये तो गंगा है ना, कितनी बड़ी हो गई है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा गंगा इधर आओ। अरे बेटा गंगा, बहुत बड़ी हो गई है। चलता हूँ जीजी। अरे चाय तो पी फिर लो। कभी आएंगे तो पियेंगे। बे राधा चाची की लड़की बहुत तेजी से बड़ी हो रही। अभी जब ये बड़ी होगी ना तो पटाखा लगेगी, पटाखा। अबे तो कोई नहीं, इंतजार कर लेते हैं। माँ, मुझे बगल वाले गुड्डू और बंटी भैया खेलने नहीं। तुम परेशान न हो, मैं गुड्डू और बंटी को डांटूंगी कि वो मेरी गंगा को परेशान न करे और खेलने दे। गंगा, बेटी गंगा, दुकान से जाकर के चीनी ले आओ। जी माँ। भैया जी, माँ, मैं कोचिंग जा रही हूँ। चल बे निकल, तेरे जैसे बहुत देखे साले। कायदे में रहना नहीं, खोद के गाड़ दूंगा। अरे जा बे, तेरा रोज का है, निकल यहाँ से चल। अबे ज्यादा हिटलरी नहीं, पटक पटक के मारूंगा, उखाड़ नहीं पाओगे कुछ हमारा। कल तुम यही मिलना, देखते हैं कितने बड़े गुंडे हो तुम लोग।
सुन, कल जिसको लेकर आना हो ले आना, उखाड़ लेना जो उखाड़ना हो। बड़ी जल्दी पड़ी है निकलने की। हट जाइए, मुझे जाना है। एक नहीं रही, इधर लड़ाई चल रही है, तुम्हें इधर से निकलना है। चलो निकलो। मैडम में दम है। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स, यानी कि बल। बल वह बल कारक है जो विराम अवस्था को गति अवस्था में। क्यों, तुम लोगों का हमेशा का यही है, डेली लेट आते हो। और आज क्या बहाना तुम्हारा? गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, गाड़ी पंचर हो गई। तेल खत्म हो गया। अरे निकम्मो, पढ़ लो और माता पिता का पैसा बर्बाद करना बंद करो। कल से अगर देर से आया ना तो सीधे घर भगा दूंगा। चलो बैठो। तो जो हम लोगों का टॉपिक था फोर्स, उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आ गई आ गई आ गई, चल। भैया क्या कर रहे हैं, निकल जाने दीजिए इसे। तुझे बड़ा हीरो बनने का शौक पड़ा है, चल निकल। क्या हुआ गंगा? ये मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये जो चल रहा है ना गलत है। तुम्हें सर से शिकायत करनी चाहिए गंगा, चलो मेरे साथ। सर, जीतू और सम्राट इसको रास्ते में बहुत परेशान करते हैं, छेड़ते भी हैं। क्यों गंगा, सही है ये? जी सर, मैं इन लोगों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रही हूँ। सर प्लीज़ आप उन्हें मना कर दीजिए कि वो ऐसा ना करें। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो एग्जाम आने वाले हैं, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? और इनको मैं बुला के अच्छे से बताता हूँ, ठीक? जाओ। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इतनी घटिया हरकत करने में। और ये क्या शुरू किया? लड़कियों को छेड़ रहे हो, बदतमीज। मैंने पहले भी सुधरने के मौके दिए हैं, लेकिन अब ये मेरी लास्ट वार्निंग है। दोबारा अब मेरे पास कोई शिकायत आई ना, सीधे घर में शिकायत करूंगा। सॉरी सर, अब नहीं होगा। ठीक है, जाओ पढ़ाई में ध्यान लगाओ और दोबारा गलती ना मिले।
तुम्हें बड़ी शिकायत करने की पड़ी। तुम जानती नहीं हम कितने कमीने लड़के हैं। मैं सब जानती, तुम लोग एक नंबर के बदतमीज हो। अगर अब दोबारा मेरा रास्ता रोका तो तुम्हारे घर जाके मैं शिकायत करूंगा। हमारे घर में जाके शिकायत करोगी? रुक, अभी तुझे बताते हैं। चल तुझे बताते हैं अभी। चल तुझे बताते हैं अभी। चल, मेरी बहुत शिकायत करती है ना। चल अभी तुझे बताते हैं। आज से शिकायत करना। आज इसे बता ही दे। चल, आज से शिकायत करना ना भूल जाए तो बताना। भाग भाग, अबे भाग। कौन थे ये लड़के? इन्होंने इतनी गंदी हरकत कैसे की? आप घबराइए मत। आपके साथ क्या हुआ है आप मुझे बताइए। मैं मीडिया से हूँ, इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं भैया, इनमें इन लड़कों को गलत नहीं कहा जाएगा। लोग मेरे ही चरित्र पे उंगली उठाएंगे। इन लड़कों को कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आज आपको आवाज तो उठानी चाहिए। आज आपके साथ घटना हुई है, कल इससे बड़ी घटना ये लोग किसी और के साथ कर सकते हैं। आप बताइए मुझको, आपके साथ जो भी घटना हुई है आप बताइए मुझको। नहीं भैया, मेरी माँ को ये सब पता चला ना तो वो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रुकिए एक मिनट। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। जब भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। क्या हुआ? आज कोचिंग से जल्दी आ गई? कुछ नहीं माँ, वो वैसे भी कोर्स कंप्लीट हो गया है तो क्या करेंगे वहाँ जाके। मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से तुम कुछ परेशान नजर आ रही हो। कुछ नहीं माँ, वो कॉलेज शुरू होने वाले हैं तो वहाँ पे नई शुरुआत कैसी होगी, बस यही सोच रही थी। चलो परेशान ना हो, कॉलेज की तैयारी करो। अबे ये तो वही है। चलो
ऐसा क्यों करते हो? तुम्हारी वजह से ना पढ़ पा रही हूँ, न खा पा रही हूँ, न सो पा रही हूँ, जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। मैं मर जाऊंगी, प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आज तो मौका मिला है। गंगा, क्या हुआ? गंगा, अब तो हद हो गई। कब तक बर्दाश्त करोगी? तुम्हें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। डरती क्यों हो? अरे तुम लोग यहाँ बैठी हो, चलो सर बुला रहे हैं, कल मंत्री जी का कार्यक्रम है, आओ। प्रगति पथ पर अग्रसर, मानवता की ज्योतिधर, सद्भावनाओं से ओतप्रोत मैं सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से समाज में बहुत सुधार हो रहा है। जो छात्राएं शिक्षा से वंचित थीं, आज वो इस अभियान से लाभ प्राप्त कर रही हैं। जिन बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, आज यह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। एक स्त्री में साक्षात दुर्गा जी के सभी रूप होते हैं। हमें हमेशा बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए और यदि स्त्री को दबाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसको नारी शक्ति को पहचानना होगा और अपराध के विरोध में उसे अपनी आवाज उठानी होगी। अगर उसने अपनी आवाज नहीं उठाई तो समाज उसे जीने नहीं देगा। तो आप सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाएं और नारी शक्ति का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद। ये जो मेरे साथ इतने दिन से हो रहा है, मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। तुम सही थी। आज जो मंत्री जी ने बोला सही बोला कि अपनी आवाज़ दबाई नहीं, उठानी चाहिए। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। गंगा, पुलिस के पास जाने से बात और बिगड़ जाएगी। पुलिस तरह तरह के सवाल पूछेगी। कुछ दिन के ये लड़के शांत हो जाएंगे, लेकिन इनका गुस्सा और बढ़ जाएगा और फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। कहो मुंह पर तेजाब न डाल दें। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। गंगा, तुम मेरी बात सुनो। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड है जो मानव अधिकार है। तुम उनके पास जाओ, उनसे मिलो। वो निश्चित ही तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक है। के पास जाएंगी, अभी बताते हैं। सर नमस्ते। मैम नमस्ते। आप ही गंगा हैं? आइए बैठिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी, हमें बताइए। मैम, मुझे कुछ लड़के कई दिनों से परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हूँ। इसमें आपकी कोई गलती है? नहीं मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं उनको जानती तक नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम परेशान मत हो। क्या तुमने ये बात अपने घर में बताई? नहीं, मैंने नहीं बताया। मैं और मेरी माँ बस है। अगर यह बात मेरी माँ को पता चली तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। बेटा, माँ को तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब माँ को नहीं बताओगी तो हम लोग आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं। घबराओ मत, अपनी माँ का नंबर दो,
हम बात करेंगे उनसे, और जब तुम गलत नहीं हो तो डरो भी मत। बेटा आपकी माँ का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ? चलिए हम फिर से ट्राई करेंगे, और जैसे ही आपकी माँ से हमारी बात होती है हम इस विषय में सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। और जो लड़के आपको परेशान कर रहे हैं हम उनको और उनके गार्जियंस को भी यहाँ पर बुलाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मुझसे कितने झूठ बोले, कितना विश्वास करती थी मैं तुम पर माँ आखिर हुआ क्या? ये लड़के क्यों आए थे? हुआ क्या? मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ? कॉलेज में गुल खिलाए पड़ी हो और मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुमको लेकर के क्या क्या सपने देखे थे, क्या क्या अरमान थे, और तुम कॉलेज जाकर के ये सब करती हो। नहीं माँ, ये मैंने नहीं किया, ये लेटर मैंने नहीं लिखे। मैं आपको बताना चाहती थी कि ये लड़के मुझे कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। मुझे सब पता है, इसीलिए तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, इसीलिए घंटों कमरों में घुसी रहती हो। नहीं किया, मेरा विश्वास करिए, मैं गलत नहीं हूँ। मुझसे बात मत करो, अगर तुम सही होती ये बात तुम मुझसे पहले बता देती, ना कि वो लड़के आकर के मुझे ये बात बताते। माँ समझिए तो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मरने से चीजें खत्म नहीं होंगी, इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, जिससे समाज में ये पता लग सके कि नारी शक्ति क्या है। आज अगर तुम मर गई तो जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा। तुम्हें आवाज उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो हर लड़की ऐसे ही आत्महत्या करती रहेगी। तुम्हें लड़ना होगा, चलो मेरे साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय मिशन शक्ति अभियान चल रहा है। नारी सुरक्षा, नारी स्वावलंबन और नारी सम्मान। मुख्यमंत्री जी ने बालिकाओं को भेंट स्वरूप मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उपहार दिया है, जिसमें कि बच्चियां अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा नहीं होगा कि बच्चियों की शिक्षा रोक दी जाती है। मम्मी पापा के लड़कियां बहुत सी ड्रॉप आउट हो जाती हैं, नहीं पढ़ा सकते। तो अब ऐसी स्थितियां हमारे सामने बालिकाओं को फेस नहीं करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें कन्या सुमंगला से बेटा 6 श्रेणियों में पैसा हमारा आ रहा है। प्रथम श्रेणी है जैसे ही बालिका जन्म लेती है, जन्म लेने के उपरांत। द्वितीय श्रेणी जब बालिका को टीकाकरण होता है।
तीसरी श्रेणी है जब बालिका कक्षा 1 में प्रवेश लेती है तब उसको लाभ मिलता है। और चतुर्थ श्रेणी जैसे ही बालिका कक्षा 6 में जाती है तब उसको प्रवेश मिलता है। चतुर्थ श्रेणी आती है हमारी पंचम श्रेणी कक्षा 9। कक्षा 9 में जाने पर बालिका को 3000 रुपया मिलता है। लेकिन जैसे ही लड़की हमारी इंटर पास कर लेती है, अब इंटर पास करने के बाद वो कोई भी डिग्री या डिप्लोमा लेगी, तो जैसे ही वो इंटर पास कर लेगी तो उसको 5000 रुपए की एक मुफ्त रकम दी जाती है, जिससे कि लड़की की पढ़ाई में रुकावट ना बने कि भाई इंटर हो गया अब हटाओ इनकी शादी कर सको। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि सभी बच्चियां कन्या सुमंगला योजना का लाभ लें और अधिक से अधिक आगे बढ़ें। मंत्री जी जय हिंद। आपसे निवेदन है, बच्ची अपनी बात रखना चाहती है इस मंच के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। आज मिशन शक्ति नारी कार्यक्रम चल रहा है। बेटी आप जो कुछ भी बोलना चाहती हूँ एकदम स्वतंत्र होकर इस मंच के माध्यम से आप अपनी बात रखें। हम सभी आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मैं जब पैदा हुई तो मेरे घर में सब खुश थे कि घर में लक्ष्मी आई है। मेरे माँ ने बड़े प्यार से मेरा नाम गंगा रखा। मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, हर पल हर समय मुझे लगा कि लड़की होना मेरी ज़िंदगी का अभिशाप है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि जब भी मुझे कोई दूसरा जन्म मिले मुझे लड़की ना बनना पड़े। बचपन से ही मैंने वो सब कुछ देखा जो मुझे महसूस कराता था कि लड़की को सिर्फ एक हवस की सामग्री ही समझा जाता है। समाज में सभी लोग बुरे नहीं होते, पर वे लोग जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है वही लोग समाज को बदनाम करते हैं। आज भी एक लड़की अपने दिन का सिर्फ 12 घंटे ही जीती है, क्योंकि ना वो रात में निकल सकती है और ना ही कहीं अकेले जा सकती है, क्योंकि आज भी उसे कई निगाहें घूर रही होती हैं। मैंने अपने जीवन के 5 से 12 साल की उम्र में यह जान लिया था कि बैड टच क्या है। और जब मैं बड़ी हुई तो मेरे लिए यह और बड़ा गुनाह हो गया। मेरे जीवन में वह लड़के आए जिन्होंने अपने शौक के लिए मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैं पल पल घुटती रही, अंदर ही अंदर टूटती रही। मेरी माँ, जिसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, परिस्थितियों ने उनकी नज़र भी मुझको गिरा दिया, जिसके कारण आज मैं आत्महत्या करने गई थी, पर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। पर सच यह है कि इन सब में इनका कोई दोष नहीं, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने कभी अपनी आवाज़ उठाई ही नहीं। बचपन से ही दबती और डरती चली गई। पर आज मुझे एहसास हो रहा है कि जब मेरे साथ ऐसी हरकत हो रही थी तो मुझे पहले से ही एक्शन लेना चाहिए था, पर समाज के डर से कि लोग क्या कहेंगे मैं कुछ नहीं कर पाई, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं उन लड़कियों से और महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा सा भी हो रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। यही नारी शक्ति है। वो अपराधी कौन है जिन्होंने आपके साथ इतनी दरिंदगी भरा व्यवहार किया है? आप हमें बताइए, हम उनके साथ कानूनी दंडात्मक सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं मंत्री जी, मैं उनको एक मौका दूंगी। अगर अब दोबारा मेरे साथ किसी ने ऐसी हरकत की तो मैं उनको दिखा दूंगी कि नारी का दूसरा रूप देवी काली का भी होता है।